नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 17 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत दमदार होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको हर जगह नहीं मिलेगा, बड़ा ऑथेंटिक, बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे से मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। सुबह 6 बजे हमारी ये क्लास होती है, डेली हमारी ये क्लास होती है। सुबह 6 बजे 15-20 मिनट दे दिया करो प्यारे साथियों, जिससे कि आपका भला हो जाए और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। जब आप एग्जाम में जाओगे तब आपको पता चलेगा इस कंटेंट का कितना महत्व है, क्योंकि पूरे दिन मेहनत करने के बाद आपके लिए ये क्लास तैयार होती है। इसलिए इस क्लास को आप शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों तक। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को आप लाइक करोगे और शेयर भी अपने दोस्तों तक जरूर करोगे। अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करोगे, ठीक है। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिलेगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है प्यारे साथियों वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और बात करते हैं 17 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना था, उसके बारे में। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उस राज्य सरकार का नाम आपको बताना है जिसने सचिवालय और सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जींस पहनकर ऑफिस में जाने पर रोक लगा दी। तो प्यारे साथियों उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। इससे पहले प्यारे साथियों राजस्थान ने भी क्या किया था, इस प्रकार का एक विधेयक पारित किया था कि भी कोई भी सचिवालय के अंदर या फिर सरकारी कर्मचारी है वो टी शर्ट और जींस पहन करके दफ्तर नहीं जाएगा। और महाराष्ट्र सरकार ने ये कहा है कि आप जींस और टी शर्ट पहन के दफ्तर नहीं जा सकते, आपको प्रोफेशनल कपड़े पहनने हैं, आपको फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चनों की जो मैं आपको 1 से लेकर 5 नंबर क्वेश्चन तक करवाता हूं। नवंबर 2019 और अक्टूबर 2020 के क्वेश्चन मध्य के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस श्रेणी में पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में आयोजित मुक्ति कारवां अभियान का संबंध किससे था। जो मुक्ति कारवां अभियान था प्यारे साथियों, इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था बाल श्रम एवं मानव तस्करी से। बाल श्रम एवं मानव तस्करी को रोकने के लिए मुक्ति कारवां अभियान चलाया गया था राजस्थान के अंदर, ठीक है। दोस्तों ये अभियान किस किस के द्वारा चलाया गया था? राजस्थान पुलिस और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान से इसका आयोजन किया गया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान में मुक्ति कारवां अभियान किससे संबंधित था, 1 नंबर बात। दूसरी बात, किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था? तो राजस्थान पुलिस और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान बजट 2020-21 में राज्य ने सरकारी स्कूलों में किस दिन को नो बैग डे मनाने की घोषणा की? प्यारे साथियों जो राजस्थान का जो बजट पारित हुआ था 2020-21 में, उसके अंदर राज्य के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें किस दिन को नो बैग डे बनाने की घोषणा की? तो वो दिन है आपका शनिवार। शनिवार का दिन क्या रहेगा राजस्थान में? नो बैग डे का दिन रहेगा। स्कूलों में बैग नहीं लेके जाना है ना। उस वहाँ पर कुछ खेल कूद की गतिविधियाँ होंगी, अंतराक्षरी वगैरह होगी, तो वहाँ पर आपको बैग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कोटा हासिल करने वाली कौन जो भावना जाट हैं प्यारे साथियों, उनका संबंध किस खेल से है? यानी जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाले थे, 2020 में होने वाले थे, लेकिन प्यारे साथियों कोविड-19 के कारण इनका आयोजन अब 2021 में किया जाएगा, ठीक है ना। 2021 में किया जाएगा टोक्यो ओलंपिक का आयोजन, 1 साल के लिए इनको स्थगित कर दिया गया है। अच्छा, इसके अंदर कोटा पाने वाली, इसके अंदर मतलब जाने वाली या इसके अंदर मतलब स्थान प्राप्त करने वाली भावना जाट हैं, उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है पैदल चाल। 20 किलोमीटर की जो पैदल चाल है प्यारे साथियों, 20 किलोमीटर की पैदल चाल में इन्होंने क्या किया, थोड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, और रिकॉर्ड तोड़ने के बाद प्यारे साथियों इनको टोक्यो ओलंपिक में जगह मिली है 20 किलोमीटर की पैदल चाल में। अच्छा, ये इनका संबंध कहाँ से है? भावना जाट का संबंध आपसे पूछा जा सकता है। इनका संबंध है राज संबंध से। राज संबंध से ये क्या करते हैं, बिलोंग करती हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बच्चों की तस्करी और बाल मजदूरी जैसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए किस कोष के गठन को मंजूरी दी है? तो बच्चों की तस्करी और बाल मजदूरी जैसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए
जो कोष गठित किया गया है उस कोष का नाम आपको बताना है। तो उस कोष का नाम है प्यारे साथियों नेहरू बाल संरक्षण कोष। नेहरू बाल संरक्षण कोष के गठन को मंजूरी दी है बच्चों की तस्करी और बाल मजदूरी जैसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए। ठीक है, बच्चों की तस्करी और बाल मजदूरी पर रोक लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने नेहरू बाल संरक्षण कोष की स्थापना की है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बजट 2020-21 में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है। यानी जो बजट 2020-21 है उसके अंदर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड स्थापित किया गया है। उस बोर्ड का नाम आपको बताना है। उस बोर्ड का नाम है प्यारे साथियों बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की स्थापना की गई है बजट 2020-21 में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये थे आज 5 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे साथियों कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने अन्नपूर्णा दुग्ध योजना को बंद कर दिया है। यह योजना कब शुरू की गई थी? अन्नपूर्णा दुग्ध योजना को बंद कर दिया, यह योजना कब शुरू की गई थी? तो प्यारे साथियों ये जो योजना थी ये जुलाई 2018 में स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी? जुलाई 2018 में स्टार्ट की गई थी अन्नपूर्णा दुग्ध योजना। अच्छा, ये किस प्रकार की योजना है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए 2 जुलाई 2018 को अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य स्तरीय समारोह में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय दहमी कलना जयपुर से की थी। ये स्कूल का नाम भी आपको ध्यान रखना है। यानी इसकी शुरुआत कहाँ से की थी? वसुंधरा राजे ने 2 जुलाई 2018 को। ठीक है, अच्छा इसके तहत होता क्या है? इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनको मिड डे मील मिल रहा है। उस मिड डे मील के साथ में 1 गिलास दूध भी मिलेगा, 1 गिलास दूध भी मिलेगा। इस प्रकार की ये योजना थी। लेकिन प्यारे साथियों अशोक गहलोत ने इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्योंकि ये जो योजना स्टार्ट की गई थी ये वसुंधरा राजे के द्वारा, जो बीजेपी से बिलोंग करती हैं, और अशोक गहलोत कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। अब कांग्रेस वाले ने इसका बंद कर दिया और जब बीजेपी वाला आएगा तो इस वाले को बंद कर देगा। तो इसी प्रकार से चलते रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन किस रूट पर किया गया है? राजस्थान के अंदर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन किस रूट पर किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। इसका आयोजन जो किया गया है, इसका जो रूट पर का जो संचालन शुरू किया गया है वो जयपुर से प्रयागराज के लिए, जयपुर से प्रयागराज के लिए पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है राजस्थान में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया ना, जिसके आगे पहला पहली एकमात्र नाम लग जाता है वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से। जयपुर से प्रयागराज तक कब इसका संचालन शुरू किया गया? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों 14 दिसंबर के दिन, 14 दिसंबर 2020 के दिन इसका संचालन शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान के कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? राजस्थान के कौशल नियोजन एवं उद्यमिता जो मंत्री हैं प्यारे साथियों उनका नाम है श्री अशोक चांदना। श्री अशोक चांदना प्यारे साथियों राज्य खेल मंत्री भी हैं। क्या हैं? राज्य खेल मंत्री। ध्यान रखना ये खेल मंत्री भी हैं श्री अशोक चांदना, जिनके ऊपर IPL 2008-9 में इनके ऊपर प्रतिबंध लगा था 2008 में, क्योंकि इन्होंने मैच फिक्स किया था। इनके साथ श्रीसंत भी थे, 1-2 खिलाड़ी और भी थे। तो वो यही अशोक चांदना है जिनके ऊपर IPL में बैन लगा था, आजीवन बैन लगा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 14 दिसंबर 2020 को निम्न में से किसने विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी, यानी कहने का मतलब विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया है। श्वेत पत्र का नाम ध्यान रखना प्यारे साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्वेत पत्र का नाम है विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी। ये एक श्वेत पत्र है। इसको जारी किसने किया है? इसको जारी किया है नीति आयोग ने। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है इस श्वेत पत्र को। स्वास्थ्य के बारे में ये एक प्रकार का पत्र है प्यारे साथियों, जो नीति आयोग ने क्या किया है, मतलब जारी किया है। 2035 का कोई विजन है। इस विजन के अनुसार मतलब स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, जितनी भी मतलब बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं उनसे किस प्रकार से हम लड़ सकते हैं, इस प्रकार का कोई एक विजन रखा गया है
और उसके लिए श्वेत पत्र जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। यहाँ पर हम बात करते हैं नीति आयोग की, तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसका अध्यक्ष पीएम होता है। कौन होता है इसका अध्यक्ष? पीएम होता है। तो वर्तमान में पीएम मोदी जी हैं, तो मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं, और प्यारे साथियों सीईओ इसके कौन है? तो अमिताभ कांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? जितने भी सरकारी मदरसे हैं, जितने भी संस्कृत स्कूल हैं, उनको बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उस राज्य का नाम आपको बताना है। तो उस राज्य का नाम है प्यारे साथियों असम। असम ने ऐसा किया है। असम ने जितने भी सरकारी मदरसे हैं और जितने भी सरकारी जो संस्कृत स्कूल हैं उनको बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है असम सरकार ने। अच्छा, असम की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करते हैं तो असम जो है प्यारे साथियों उसने प्रज्ञान भारती योजना को स्टार्ट किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रज्ञान भारती योजना को किसने स्टार्ट किया? तो असम ने स्टार्ट किया। राज्य लोक सेवा आयोग में ट्रांसजेंडर भर्ती प्रक्रिया अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो प्यारे साथियों असम बना है। जो भी आपका लोक सेवा आयोग होता है, यानी जो आपका जैसे यूपीएससी है ना, राजस्थान की अगर बात करें तो आरपीएससी है, उसी प्रकार से असम की अगर बात करें तो असम यानी एपीएससी। एपीएससी आप मान सकते हो, एपीएससी है ना, एपीएससी। एपीएससी के अंदर ट्रांसजेंडर भी क्या हो सकते हैं? भर्ती हो सकते हैं। यानी तीसरे लिंग वाले जो होते हैं ना, वो भी क्या हो सकते हैं? भर्ती हो सकते हैं। ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य जो बना है प्यारे साथियों वो बना है असम। यहाँ पर एपीएससी की अगर बात करते हैं तो एपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। यानी असम राज्य असम लोक सेवा आयोग, असम लोक सेवा आयोग यानी कहने का मतलब ए से असम, पी से पब्लिक, सी से सर्विस और एस से सर्विस और सी से कमीशन। असम लोक सेवा आयोग, असम पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष जो हैं वो हैं प्रदीप कुमार जोशी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए अब हम असम के कुछ स्टैटिक जीके के बारे में बात करते हैं। असम का स्टैटिक जीके आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से मैं रोजाना आपको एक एक करवाता रहूंगा तो आपका याद होता रहेगा और रिपीट भी होता रहेगा। असम की अगर हम बात करें तो असम का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसकी राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल इसके जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश का नाम है नोगमी कप्पम कोटीश्वर सिंह है। नोगमी कप्पम कोटीश्वर सिंह है। हाईकोर्ट गुवाहाटी में है। यहाँ पर लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 126 सीटें हैं। राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो राजकीय पशु का नाम है एक सिंह वाला गेंडा, यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी यहाँ का श्वेत पंख वाला काठ बतख है और राजकीय वृक्ष यहाँ का होलोंग है और राजकीय फूल यहाँ का द्रौपदी माला है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो बग्गू रुम्बा, अंकिया नाट, झूमरा होबजा नाई, खेल गोपाल, नट पूजा महारास, बिछुआ, कली गोपाल और बिहू। ये असम के क्या है? मुख्य लोक नृत्य हैं प्यारे साथियों। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान और नमेरी राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी के सभी आपके असम में पड़ते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियां निवास करते हैं? तो राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आवो, मेकरी और लुसाई। ये यहाँ की कुछ जनजातियां हैं प्यारे साथियों। याद आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि आप जो भी एग्जाम दोगे वहाँ पर स्टैटिक जीके बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। तो इसी प्रकार से मैं आपको करवाता जाऊँगा। अब आपको याद तो करने पड़ेंगे, बार बार अगर आप इनको रिवाइज करते हो तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 14 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी दिन विश्व बंदर दिवस भी मनाया जाता है। विश्व बंदर दिवस भी आपका 14 दिसंबर को ही मनाया जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17A यानी P-17A के तहत निर्मित पहले युद्धपोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? भारतीय नौसेना के लिए ये युद्धपोत काम करेगा प्यारे साथियों। प्रोजेक्ट 7A के तहत बना है ये।
किस प्रोजेक्ट के तहत बना है? प्रोजेक्ट 17A के तहत बना है। और उस युद्धपोत का नाम आपको बताना है जो भारतीय नौसेना के लिए काम करेगा। तो उस युद्धपोत का नाम है प्यारे साथियों हिमगिरी। क्या नाम है? हिमगिरी नाम का जो युद्धपोत है वो भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के लिए काम करेगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत ये बना है। अच्छा, इस युद्धपोत का निर्माण जो है ना वो किसने किया? इस युद्धपोत का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया। कोलकाता के अंदर है ये आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE, ये यहाँ कोलकाता में पड़ता है। इसी ने क्या किया? इसका निर्माण किया। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 जहाजों का निर्माण किया जाना है। जो प्रोजेक्ट 17A है प्यारे साथियों, इसके तहत 7 जहाज बनाई जाएंगी। उसमें से जो 4 हैं वो तो कौन बनाएगी? उस 7 जहाजों में से 4 को तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बनाएगा और प्यारे साथियों 3 को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड बनाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपका 3 बनाएगा और ये कितनी जहाजों का निर्माण करेगा? 4 जहाजों का निर्माण करेगा। यहाँ पर हम इंडियन नेवी की बात करते हैं तो 1612 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, 1612 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेवी के चीफ कौन है? तो नेवी के चीफ हैं करमवीर सिंह हैं। ध्यान रखोगे आप अच्छे से। डिप्टी चीफ का नाम है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार डिप्टी चीफ हैं नेवी के। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, साल 1959 में प्रतिष्ठित हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले किस भारतीय पहलवान का हाल ही में निधन हो गया? 1959 में इन्होंने हिंद केसरी नाम का खिताब जीता था। हिंद केसरी नाम का खिताब जीता था। उस भारतीय का हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। और वो पहलवान भी हैं। उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम प्यारे साथियों ध्यान रखना, उनका नाम है श्रीपति खान चानले। श्रीपति खान चानले, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रीपति खान चानले 1959 में हिंद केसरी से सम्मानित किए गए थे और ये भारतीय पहलवान थे। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं प्यारे साथियों। हिंद केसरी टाइटल की शुरुआत 1958 में की गई थी और इनको कब मिला था? इनको मिला था 1959 में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र ने इन्हें शिव छत्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया। ये जो श्रीपति खान चानले हैं इनको शिव छत्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और प्यारे साथियों, हिंद केसरी के आखिरी विजेता कौन है? तो हिंद केसरी के जो आखिरी विजेता हैं वो हैं सुमित कुमार, जिनको 2016-17 में मिला था सुमित कुमार को। तो हिंद केसरी के आखिरी विजेता सुमित कुमार हैं। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने हैं? जो गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 है उसके एशिया के लिए विजेता कौन बने हैं? तो उसके एशिया के लिए जो विजेता बने हैं प्यारे साथियों वो बने हैं पॉल सीन टवा। पॉल सीन टवा, ध्यान रखना, पॉल सीन टवा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 के विजेता बने हैं। देखिए प्यारे साथियों, यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो IUCN के द्वारा दिया जाता है। IUCN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ध्यान रखना, IUCN के द्वारा। प्यारे साथियों, आपको पता ही होगा IUCN एक रेड डाटा पुस्तक जारी करती है, रेड डाटा पुस्तक, है ना। और इस रेड डाटा पुस्तक के अंदर क्या होता है? जो भी विलुप्त प्रजाति होने वाली हैं, जो भी विलुप्ति के कगार पर जो प्रजातियां हैं, जो विलुप्त प्रजाति हो चुकी हैं पौधों की या फिर जीव जंतुओं की, उनका रिकॉर्ड इस रेड डाटा पुस्तक के अंदर मिलता है। और इस रेड डाटा पुस्तक का विमोचन कौन करता है? तो IUCN ही करता है। दोस्तों, अगर हम पॉल सीन टवा की बात करते हैं तो पॉल सीन टवा 2001 में स्थापित इन्वायरमेंटल एंड सोशल एक्शन नेटवर्क के सह संस्थापक हैं। इन्वायरमेंटल एंड सोशल एक्शन नेटवर्क के क्या हैं? सह संस्थापक हैं पॉल, जिनको गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 से एशिया के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि ओला ने किस राज्य में अपना सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? ओला ने किस राज्य के अंदर अपना सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? तो प्यारे साथियों, उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर ओला ने अपना सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है।
यहाँ पर हम तमिलनाडु के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ओला के बारे में बात कर लेते हैं। ओला की स्थापना 2010 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके सीईओ हैं प्यारे साथियों भावेश अग्रवाल। ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु की अगर बात करते हैं, तमिलनाडु के करंट अफेयर की बात करते हैं, तो युवा अधिवक्ता कल्याण योजना तमिलनाडु सरकार ने स्टार्ट की है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु सरकार ने स्टार्ट की है। चिकित्सा प्रवेश में राज्य के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण किसने दिया है? तमिलनाडु सरकार ने दिया है। जो भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जो भी छात्र एडमिशन लेंगे उनको 7.5% का आरक्षण मिलेगा। ऐसा करने वाला तमिलनाडु राज्य बना है, पहला राज्य। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी तमिलनाडु के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका द्वारा तुर्की पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कास्ता शब्द को सुर्खियों में देखा गया। इसका पूर्ण रूप क्या है? ये जो कास्ता शब्द है प्यारे साथियों, इसको सुर्खियों में देखा गया कब? जब अमेरिका ने तुर्की के ऊपर प्रतिबंध लगाया। इस कास्ता शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो इस कास्ता शब्द का पूर्ण रूप है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कास्ता शब्द है ये। कास्ता शब्द का फुल फॉर्म क्या है? काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस। ठीक है, सैंक्शंस, तो सैंक्शंस एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है जो अमेरिका के द्वारा काम में लिया गया है। कब? तुर्की पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रख लेना। देखिए, यह यूएसए का संघीय कानून है, यानी यूएस का संघीय कानून है। यूनाइटेड स्टेट का क्या है? संघीय कानून है। इसे 2017 में अमेरिका ने क्या किया था? पारित किया था। 2017 में इस कास्ता शब्द को पारित किया था। ध्यान रखना, ये एक प्रकार का संघीय कानून होता है। इसके तहत ईरान, उत्तरी कोरिया और रूस जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। उत्तरी कोरिया के ऊपर भी लगाया गया है, ईरान के ऊपर भी लगाया गया है और रूस के ऊपर भी लगाया गया है, और अब किसके ऊपर लगा दिया गया है? तुर्की के ऊपर लगा दिया है। तो ये जो कास्ता शब्द है, इस कास्ता के अनुसार, कास्ता एक संघीय कानून है प्यारे साथियों अमेरिका का, जिसने 2017 में इसको पारित किया था। और इसी कास्ता के अनुसार 4 देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा चुका है अमेरिका, तुर्की के ऊपर, ईरान के ऊपर, उत्तरी कोरिया के ऊपर और रूस के ऊपर। और इस कानून का उद्देश्य रूस को प्राप्त होने वाले राजस्व को सीमित करना है। यानी जो भी राजस्व देता है मतलब अमेरिका, उसके ऊपर थोड़ा उसको सीमित करना, मतलब उसको थोड़ा कम करना, उसको सीमा के दायरे में रखना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य भर में 2000 अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक खोलने की शुरुआत की है? 2000 अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक खोलने की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो उस राज्य का नाम है प्यारे साथियों तमिलनाडु। किसने की है? तमिलनाडु ने की है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और तमिलनाडु के बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया, इसका करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सी इसने योजनाएं स्टार्ट की। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था युवा अधिवक्ता कल्याण योजना, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना, चिकित्सा प्रवेश में राज्य के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण देने की घोषणा भी तमिलनाडु ने की है। ठीक है, चलिए, और अब अम्मा मिनी कोविड-19 क्लिनिक की शुरुआत भी तमिलनाडु ने कर दी है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं प्यारे साथियों, वो बने हैं ऑप्शन नंबर ए उमर नजरोविच क्रेमलेव। उमर नजरोविच क्रेमलेव, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उमर नजरोविच क्रेमलेव अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। IBA का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। ठीक है, यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर लुसाने के अंदर है। लुसाने पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी थी। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा ये सेशन। आज मैं आपको 13 क्वेश्चन करवाऊंगा। आज इतने ही करंट अफेयर के क्वेश्चन बन पाए, इतने ही मैं आपको करवाऊंगा। 5 क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग के करवाए, 13 क्वेश्चन ये करवा दिए। अब मैं आपसे पूछता हूं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का कप्तान कौन बना है? यानी दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट टीम का नया कप्तान किसको बनाया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखना चाहूंगा प्यारे साथियों कि आप में से कमेंट कौन करता है। जो भी मेरा दोस्त लास्ट तक इस वीडियो को देखेगा तो वो इसका
इसके बारे में कमेंट जरूर करेगा, इसके बारे में कमेंट जरूर करेगा जो भी मेरा दोस्त लास्ट तक वीडियो देखेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बड़ा अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आपने इंपोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो पढ़े होंगे। इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, इसी प्रकार से आप अपना साथ देते रहिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। दोस्तों, अगर इस क्लास का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करके और वहां से आप इस क्लास का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।